वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं 22 दिसंबर 2021 को बना रहा हूं एंड आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो बाय शोइंग यू आज 22 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे क्या लिखा गया है, क्या आया है। तो ये अगर आप इसको देखेंगे, देख पा रहे होंगे, तो ये कहता है बिल ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्लियर्ड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। तो दे आर टॉकिंग अबाउट बिल ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपने भी देखा होगा कुछ दिनों से हर न्यूज़पेपर की बिल ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हेडलाइंस बनी हुई है, हर जगह चर्चा हो रही है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं एज ए रिफॉर्मर, ये आप लोगों के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मजाक कर रही है। ये कोई रिफॉर्म नहीं होता। इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपका जो इलेक्शन कार्ड है उसको हम आधार के साथ कनेक्ट कर देंगे। बताइए, ये रिफॉर्म हुआ? ठीक है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलेंगे तो आप बोलेंगे दिस वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, दिस वाज अ करेक्टिव एक्सरसाइज व्हिच हैड टू बी डन। सो दिस इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट जहां पे आप जब चाहते हैं कि इलेक्शंस के अंदर लूटिंग ना हो, फेक आईडीज और लोग फेक वोटिंग वगैरह ना करें, उसके लिए आप आधार कार्ड को जोड़ रहे हो, वो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बट आप इस छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना के हेडलाइंस, और मीडिया को भी देखिए, वो भी इतना सीरियसली ले रही है जैसे बहुत बड़ी बात हो रही है। जबकि ये मैं कह रहा हूं ये बेबी रिफॉर्म भी नहीं है। इसको तो रिफॉर्म बोलना रिफॉर्म को गाली देने बराबर है। ये क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म का क्या मतलब है? जब आप नोटा जैसी चीजों को दम दें। नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। कि अगर इलेक्शंस में नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक नन ऑफ द अबव अलग जो होता है उसको ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन रद्द हो जाता है। अगर आप इलेक्शंस के अंदर किसी भी पार्टी को इंश्योर करें कि वो कोई भी फ्रीबी या कोई फ्री गिफ्ट किसी को ना दें, उसको आप रिफॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि नहीं तो वो ब्राइबरी है। रिफॉर्म होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो मैनिफेस्टो को 5 साल में 75% तक नहीं अचीव कर पाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है और साथ में जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कम से कम अगर वो नेक्स्ट इलेक्शंस में नहीं लड़ने चाहिए। ये होते हैं रिफॉर्म्स। ये जो छोटे मोटे रिफॉर्म्स हैं कि आपने इलेक्शन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर इतना बवाल, तो मुझे लगता है कि आप आईक्यू लेवल देखिए हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस का। ये आप लोग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये आपको एक तरह से दिखा रहे हैं कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं और उस रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही है, बट वो रिफॉर्म्स के नाम पे ऐसी चीजें ला रहे हैं जो कि रिफॉर्म्स की धज्जियां उड़ाता है। तो याद रखिए, अगर रिफॉर्म्स इलेक्टोरल आने चाहिए तो नोटा को टीथ दीजिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन रद्द होना चाहिए। अगर फ्री बीज, फ्री टीवी, फ्री फ्रिज, कोई भी चीज अगर फ्री मिलती है उसको रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये ब्राइब है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तीसरा, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है और 5 साल में अपने परफॉर्मेंस में 75% भी नहीं अचीव करती, उस पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स हो, उन लोगों को नेक्स्ट इलेक्शंस में फाइट करने का राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे हैव बिट्रेड द पीपल ऑफ द कंट्री। तो रिफॉर्म्स लाने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इस तरह के इंटेलेक्चुअली इन्वायरमेंटल ड्रिवन रिफॉर्म्स लेके आइए। आपका ये रिफॉर्म, सो कॉल्ड रिफॉर्म तो मैं नहीं मानता, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप ठीक है, और ठीक है आपको पार्लियामेंट में ये पास करवाना है, पर उतना ही दुख मुझे ये ऑपोजिशन पार्टीज में होता है कि जो इतनी सी छोटी चीज को इतना हाईलाइट करके इतना बड़ा बना के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन रही है, और जर्नलिस्ट, एक भी जर्नलिस्ट नहीं भी ये बोल रहा कि भैया ये रिफॉर्म्स के लायक स्टेप नहीं है, इसको आप इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं बोल सकते। तो आपको यहाँ पे क्या आईक्यू पता चला?
आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपको अपोजिशन पार्टी का, पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली उनका, और चौथा मीडिया का। जिस दिन हमारे देश के लोग इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे, हम लोग का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज होने के लिए तैयार होगा, क्योंकि बिहेवियर कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।